अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मतीन आसिफ। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, ही इज़ पाकिस्तान सेवरल टाइम नेशनल चैम्पियन और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान आर्म रेसलिंग। उसके अलावा काफ़ी वास्ट नॉलेज है इनके पास रिगार्डिंग आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स, मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन। उसके अलावा सप्लीमेंटेशन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज है इनके पास। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, ताकि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, जो न्यू कमर्स जो आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और जो पुराने प्लेयर्स भी हैं और वो उनको भी सीखने को मिले कि वो जो गलतियाँ अभी तक करते आ रहे हैं तो उनको वो दुरुस्त करें, ताकि हमारी आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को फ़ायदा हो। हम वेलकम करते हैं नबील भाई को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो नबील भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन यंगस्टर्स के ही, कि जो नए यंगस्टर्स आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा कि वो आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग्स को कैसे फ़ॉलो किया जाए? कि मतलब जो लोग ट्रेडिशनली फ़ॉलो करते आ रहे हैं उनमें कुछ नया नहीं है, तो इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते उस तरह से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे ट्रेनिंग पैटर्न्स को फॉलो करें, कैसे ट्रेनिंग्स को पिक करें कि ये ट्रेनिंग उनके लिए बेहतर रहेगी? उसके अलावा सप्लीमेंटेशन के बारे में, कि उनको स्टार्ट से ही सप्लीमेंटेशन अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो इस चीज़ को ऐड करें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज में ट्रेनिंग हो गई आपकी आर्म रेसलिंग की, जिम की एक्सरसाइज होगी, पावर लिफ्टिंग होगी, सप्लीमेंटेशन होगी। इन सब से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि आपकी स्पोर्ट्स की फाउंडेशन बनेगी। उसी की बेस पर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसी की बेस पर आपकी पावर लिफ्टिंग होगी और उसके साथ पैरेलल आपके सप्लीमेंटेशन होगी। वो है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज, कि आप अपनी टेबल पर आर्म रेसलिंग कैसे करते हैं। अगर आप टॉप लगाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो टॉप से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप हुक लगाते हैं या सेमी मूवमेंट है आपकी हाथ की, तो आपकी ट्रेनिंग की सिलेक्शन जो है वो आपका स्पोर्ट्स नॉलेज है जो आर्म रेसलिंग का होगा, टेबल वाला जो होगा, वो बेस करेगा आगे सारी वाली चीज़ों पर। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई यंगस्टर है, उसको हुक का भी नहीं पता, टॉप वो का भी नहीं सबसे पता, पहले उसको टेबल पर आर्म रेसलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब वो अपनी आर्म्स की मूवमेंट्स को महसूस करेगा खुद, और वो देखेगा कि वो बैक प्रेशर क्या है, साइड प्रेशर क्या है, हैंड कंट्रोल क्या है, कपिंग जो है, उसके बाद वो ये उसकी फाउंडेशन होगी, उसका नॉलेज होगा, जिसकी बेस पर वो आगे सिलेक्ट करेगा अपनी ट्रेनिंग्स को। अगर वो अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज को सही सिलेक्ट नहीं करता ना, तो सबसे बड़ा फ्लॉ ये हो जाएगा, जो कि हमने शुरू में किया और जो कि कई लोगों ने इस फेज से गुजरे और उसके बाद उनको पता चला कि यार अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं थी, हमें ये करनी चाहिए थी। तो जो स्पोर्ट्स नॉलेज है आपका, आर्म रेसलिंग का जो नॉलेज है स्पेसिफिकली ऑन टेबल जो है, वो आपका बेस है, वो आपकी फाउंडेशन है आपकी हर किस्म की ट्रेनिंग की, जो आपने आगे डेवलप करना है। आर्म रेसलिंग में अगर मैं टॉप लगाता हूँ तो मैंने टॉप का एंगल डेवलप कैसे करना है, वो आपकी फिर आगे ट्रेनिंग की सिलेक्शन है, वो आप कितनी अच्छी करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उनको टेबल ट्रेनिंग पे टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक एंगल्स को ट्रेन करेंगे आगे जाके। और एक्चुअली पीरियडाइजेशन है क्या, पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है? पीरियडाइजेशन ये है कि इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये आपने एक मेथड डेवलप करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आर्म रेसलिंग के अंदर। और अगर कोई मैच है तो उस मैच को खेलने के लिए आपने एक अपना स्ट्रेंथ लेवल अचीव करना है अपने ओपोनेंट के खिलाफ। तो ये सारा एक प्रोग्राम है जो आप डिसाइड करते हो कि मैं इस प्रोग्राम के मुताबिक चलूँगा और 2 से 3 माह लेता हूँ और उसको मैं ट्रेन करता हूँ, और फिर उसके बाद में जो है ना वो आर्म रेसलिंग का मैच जो है वो खेलता हूँ। वो पीरियडाइजेशन के जो मेथड्स हैं, वो क्या, मतलब किस तरह वो लोगों तक? अब ये पीरियडाइजेशन जो है ना, ये भी डिफरेंट लोगों के इसमें जो है वो रिव्यूज़ हैं। ये डिपेंड करता है आपका जो है ना वो बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। वो हो सकता है वो आप एक बुक से उसको ले लेते हैं, लेकिन वो आप कोई भी ट्रेनिंग करें उसका इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन आपने प्रिसाइज जो है वो जो है ना रिज़ल्ट लेना है अगर, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है फिर बाज़ औक़ात बड़ी दफ़ा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले, इन पीरियडाइजेशन से पहले, अब मैं ये कहूँगा कि आपकी सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग
मेथड नहीं कह रहा, एक्सरसाइजेज कौन सी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइजेज को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा, तो उसके बाद फिर आपके रेप और सेट ये और आपका मैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें आपने चीट नहीं करना अपने आप को, वो ये है कि आपका मैक्सिमम लिफ्ट कितनी है उस स्पेसिफिक एंगल में। ठीक है, अगर आपने उस मैक्सिमम लिफ्ट में चीट किया अपने आप को, तो आपकी सारी ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन सारी ख़राब है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आप कहते हैं कि मैं 70% लिफ्ट करता हूँ, तो आपका वो एक्चुअल में 70% मैक्सिमम वेट का होना चाहिए, उसमें आपने चीट नहीं करना, क्योंकि आपने इस पीरियडाइजेशन को 3 मंथ्स 2 मंथ्स या 1 मंथ या 4 वीक्स लेके चलना है। तो अगर आप वहाँ ख़राब करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस उस तरह नहीं होगी, आपको इंजरी भी हो सकती है। आप ज़्यादा अपने से ज़्यादा वेट उठा रहे हैं अगर, तो आपको इंजरी भी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। एक आपका ट्रेनिंग फेज़ है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है कि मैं एक दिन चेस्ट करता हूँ, या एक दिन चेस्ट और विंग्स करता है, कोई बाइसेप ट्राइसेप करता है, वो सारे एक बॉडी पार्ट एक पूरा आपका एक साइकिल बन जाता है। इस तरह आर्म रेसलिंग में भी एक साइकिल है, उस साइकिल को हम बोलेंगे माइक्रो साइकिल। ठीक है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने एक दिन जो है वो मैंने ओनली बैक प्रेशर की ट्रेनिंग करनी है, हैमर या बैक प्रेशर करनी है। अब मैं उस दिन सिर्फ बैक प्रेशर की ट्रेनिंग करूँगा, और मैं ये मशवरा दूंगा कि उसमें कम से कम 4 से 5 या 6 ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, 2 से ढाई घंटे बनते हैं। तो जब मैं वो उस दिन सिर्फ और सिर्फ बैक प्रेशर की ट्रेनिंग करूँगा और कोई ट्रेनिंग नहीं करूँगा, फिर एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने अपने कपिंग की ट्रेनिंग करनी है, अपनी हैंड की मूवमेंट्स हैं जो मैंने आगे कर्ल करने के लिए किसी के बाजू को ट्रेनिंग करनी है। अब यही बात है कि इस पे भी आपने ये देखना है कि आपकी सिलेक्शन कौन सी है ट्रेनिंग की। कहीं आप सिर्फ ऊपर वाला से कपिंग तो नहीं कर रहे, कोई नीचे से भी पकड़ सकता है, नीचे वाली कपिंग भी होनी चाहिए। तो इसकी भी 5 से 6 ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप सिलेक्ट करें। और उसके बाद फिर ये मैं आपको फॉर्मेट वो बता रहा हूँ कि आर्म रेसलिंग में आपने ट्रेनिंग का फॉर्मेट कौन सा रखना है। मतलब ये इस पे आपने भी एक्सपेरिमेंट किया? मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। और फिर एक दिन आप बैक प्रेशर रखें, एक दिन आप कपिंग रखें, एक दिन आप रिस्ट की और फिंगर्स की रखें, एक दिन आप रोटेशंस की रखें अपनी, और एक दिन आप साइड प्रेशर की रखें। और वो एक्सरसाइजेज जो आप कह रहे हैं कि जो सिलेक्ट करनी है, वो हर प्लेयर ने अपने मुताबिक वो हाँ जो उसको लगता है कि वो उसे फ़ायदा देगी वो एक्सरसाइज, वो उसने अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना, उसने अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना। उसमें वेरिएशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो एक फॉर्मेट लेके चल रहा है, उसको लग रहा है कि यार ये ट्रेनिंग मेरी ठीक नहीं लग रही है, मैंने ये सही सिलेक्ट नहीं की, तो वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक अपना माइक्रो साइकिल, तो एक माइक्रो साइकिल तो ये है ना कि आपने ये सारे 5 डेज़ गुजारे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये 5 डेज़ बेसिकली 10 डेज़ होंगे आपके। एक दिन आप बैक प्रेशर करेंगे, एक दिन आप अपनी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर लें। पावर लिफ्टिंग में मैं ये कहता हूँ कि हम आर्म रेसलर्स को जो है ना वो बेंच प्रेस या इंक्लाइंड बेंच हैवी करना चाहिए, और फ्रंट शोल्डर अच्छे करने चाहिए, मतलब उस पर आप अच्छी एक्सरसाइज, और विंग्स की 1 से 2 ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। अब ये कब करनी चाहिए? जिस दिन आपने अपना बैक प्रेशर किया ना, उससे नेक्स्ट डे आपने आर्म रेसलिंग को रेस्ट कर देना है, और आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग को रेस्ट कर देना है, और आपने उस दिन जो है वो अपना एक बेंच लगा लिया और 7 पुशअप्स लगा लिए। वो आपका बेसिकली रेस्ट डे होगा आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग से। ठीक है, आप दूसरे तरीके की स्ट्रेंथ, अपनी रॉ स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पुशअप पुलअप ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन आपने 5 डेज़ रखे अपने एक माइक्रो साइकिल के, जिसमें आपने आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग की, और 5 डेज़ उनके दरमियान जो रेस्ट होगा, जो आप जिम की ट्रेनिंग करेंगे वो करें। और 10 से 15 आप इसमें 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितनी अच्छी है। तो ये आप ये मतलब ये एक माइक्रो साइकिल हो गया, आप कह रहे हैं 10 इसको दिन का, ये एक माइक्रो साइकिल है 14 डेज़ का। फॉर एग्जाम्पल मैं 14 डेज़ का रख रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 घंटे का ट्रेन करता हूँ अपने आप को, तो अगले दिन मुझे रेस्ट करना ही पड़ता है। अगर ये डिपेंड करता है कि किसी को अगर समझ आती है कि वो यार अगले दिन फ्रेश है, तो वो अपनी आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग दूसरा जो डे उसका सिलेक्ट होगा वो उस पर कर सकता है। मतलब कि ये ट्रेन माइक्रो साइकिल करने के बाद आप अपने उसको टेबल पे कब टेस्ट करते हैं? नहीं, पहले तो या टेबल पे माइक्रो साइकिल के उसके बाद नहीं, हम अब ये करेंगे। एक तो ये है 4 वीक्स, 4 वीक्स नहीं कहूँगा, 4 माइक्रो साइकिल्स हैं। उसके बाद आपका जो है ना एक
मैक्रो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इस दौरान अपने आप को जहाँ फील करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिस्ट की और फिंगर्स की ट्रेनिंग थी और आपको एक आध बीच में रेस्ट मिला हुआ है, तो आप उसके बाद जो है ना 1 या 2 दिन के बाद टेबल टाइम कर सकते हैं। लेकिन वो आप इतना ज़्यादा हैवी ना करें कि आपको इंजरी हो और आप अपनी जो बाकी ट्रेनिंग है वो ना पूरी कर सकें। ठीक है, सिर्फ अपनी मूव ट्रेन करें, मूव को ट्रेन करना है आपने। ये अब 4 माइक्रो साइकिल में आप अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो डेवलप करेंगे। अब माइक्रो साइकिल से पहले हार्ड ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग सेलेक्ट कर ली, उससे पहले अब आप ये देखेंगे आपने अपना मैक्स वेट सेलेक्ट करना है। और मैक्स वेट जो आप सेलेक्ट करेंगे उसकी परसेंटेज होगी नीचे कि आपने फॉर एग्जांपल हैमर लगा रहे हैं। अब हर ट्रेनिंग का अलग मैक्स होगा, हर ट्रेनिंग का अलग मैक्स होगा और उसके रेप और उसके सेट जो हैं वो डिसाइड होंगे और वही थ्रू आउट 4 माइक्रो साइकिल्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्स जो है वो आपका जो आपकी परसेंटेज जो है ना वेट की वो वेरी करती जाएगी। फर्स्ट माइक्रो साइकिल में फॉर एग्जांपल आपने 70% से शुरू किया है, सेकंड माइक्रो साइकिल में आप 80% तक जाएंगे या 5% 75 तक। ठीक है, और जब 4 माइक्रो साइकिल आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप एक नया अपना मैक्स डिसाइड करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये मैक्रो साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपना वो 1 वीक जो आपने एक्सरसाइजेस सिलेक्ट की हैं उसके मैक्स निकाल लेंगे, उसके मैक्स निकालेंगे। वो 1 वीक आप उसको डेडिकेट करेंगे 1 रैप मैक्स निकालना हर एक्सरसाइज में। बात ऐड करता चलूँ कि ये जो मैक्स निकालने की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अब ये है कि आपने अपने सेट के दरमियान रेस्ट कितना करना है। हम जनरली बॉडी बिल्डिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम कहते हैं 30 सेकेंड 1 मिनट मैक्सिमम। कम से कम 3 मिनट आपका रेस्ट होना चाहिए हर सेट के बाद, कम से कम 3 मिनट। ये अगर आप पीरियडाइजेशन फॉर एग्जांपल किसी अच्छे कंपटीशन की कर रहे हैं तो आप 90 से पहले माइक्रो साइकिल में 90% अपना वेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने 90% पे लिफ्ट शुरू करनी है और 4th माइक्रो साइकिल तक जाके आप 100% तक अपना लिफ्टिंग ले जाते हैं। तो उसमें आप 8 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी कि 3 से 8 मिनट के दरम्यान तक आपने करना है, क्योंकि उससे पहले आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मसल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स वीक सिग्नल देता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देता। तो आपने रिकवर करना एक्चुअल में हमारा एम ये है कि हमने अपना जो वेट डिसाइड किया उसको लिफ्ट करना है। ठीक है, हमने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तो रेस्ट जो है वो सबसे की है इसके अंदर कि हमने रेस्ट जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा, इसी रेस्ट की वजह से ही ये ट्रेनिंग जो है वो 2 से 3 घंटे ले जाती है। हाँ, और मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि अगर आप वो जो आपने डिसाइड किया होता है वेट, अगर वो आपसे लिफ्ट ना हो प्रॉपर, जो आपने रेस्ट नहीं लिया होता, तो आप थोड़ा डीमोटिवेट से हो जाते हो, बाकी की गेम भी सही तरह नहीं लगती। वो यही वजह ना कि डाइट, आपकी नींद, आपका रेस्ट, ये बड़ा मैटर करता है। और आपकी सप्लीमेंटेशन, अगर आपकी डाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी सप्लीमेंटेशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आप यंगस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो स्टार्ट से ही सप्लीमेंटेशन को अडॉप्ट करें कि कुछ टाइम पीरियड के बाद इस चीज़ को रूटीन में ऐड करें? मेरा ख्याल है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो अपना नेचुरल मैक्स अचीव कर लें तो वो कर लें, साथ फिर जो है ना इसको भी लाजमी है। अगर आपने अच्छा हाई लेवल अचीव करना है, प्रोफेशनल लेके चलना, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ओपोनेंट ऐसे होंगे, सप्लीमेंट यूज़ करते होंगे और मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा, तो फिर आपको तो लेनी पड़ेगी ना ये चीज़ें। ठीक है, आप जितनी मर्जी डाइट ले लें तो ये बड़ी सस्पिशियस सी हंसी थी आपकी, डाइट तक की बात है कि सप्लीमेंटेशन तक की बात है। सप्लीमेंटेशन तक की बात है।